हेलो दोस्तों, आज के अपने डीपीपी सेक्शन 12 में आपका स्वागत है। और डीपीपीज में जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं कि डीपीपीज में हम क्या करते हैं, हम डीपीपीज में जो लेसन हमने पढ़ रखे हैं उन लेसन्स के क्वेश्चंस निकालते हैं कि उन लेसन से कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, किस तरह से उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो क्वेश्चंस हम एक डीपीपी में करीबन 15 से 20 के समावेश में क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी के तहत। तो आज की जो डीपीपी है, शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, जिससे कि लॉकडाउन के माहौल में उनको भी ये सुविधा मिल सके। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये हम सबको विदित है कि कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वो किस चीज को हानि पहुंचाता है, यानी कि वो क्या नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस हमारे कंप्यूटर में क्या करते हैं। जो वायरस जो होते हैं एक तरह का सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हमारे कंप्यूटर में करते क्या है, क्या हानि हमें पहुंचाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो हमेशा प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस जो है वो हमेशा प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गूगल क्या है। गूगल, जैसे ही गूगल का नाम आता है अपने सामने तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि हाँ, इंटरनेट। गूगल एक तरह का, ज्यादातर जनरली लोग बोलते हैं कि गूगल इंटरनेट नहीं। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। और सर्च इंजन किसको बोलते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी वर्ड को लिखकर उसके बारे में पूर्णतः जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसे सर्च कर सकते हैं, उस वर्ड को सर्च कर सकते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। और एक गूगल जो है, गूगल से रिलेटेड काफी टाइम सवाल पूछे जाते हैं। तो गूगल से रिलेटेड एक सवाल ये भी बनता है कि गूगल का जो करंट सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन है। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई। गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचई। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई। कब बने थे ये सीईओ? 2 अक्टूबर 2015 को। 2 अक्टूबर 2015 को ये गूगल के सीईओ बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है उनमें कौन सी पद्धति का यूज किया जाता है। तो आधुनिक कंप्यूटर वो है, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं। पहले तो ये देखो, जो पद्धति, वो जो लैंग्वेज जो वो समझते हैं वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज कौन से, किस पर बेस्ड है? 2 अक्षरों पर बेस्ड है, 0 और 1 पर। तो ये द्विआधारीय अंक पद्धति पर बेस्ड है। इसका आंसर हो जाएगा द्विआधारीय अंक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। वह कंप्यूटर जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो ये है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है, यानी कि जो भी आपका पर्सनल डिजिटल पीडीए, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है वो आपका हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज करता है। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली कौन सी होती है? जो जैसे आपका मोबाइल फोन है, हैंड का मतलब हाथ, और हेल्ड हाथ से हैंडल किया जाने वाला हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली जो आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, जो आपका मोबाइल फोन है, वो इस प्रणाली का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा याद रखना, तीसरी पीढ़ी जो थी कंप्यूटर की उसमें प्रयोग हुआ था। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टेली प्रोसेसिंग का यूज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हमेशा याद रखना, कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से? सबसे पहले विशाल आकार वाले सुपर कंप्यूटर, जो विशेष कार्यों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, अधिक डाटा भंडारण के लिए। उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, मध्यम वर्गीय जो कंपनियां काम में लेती है। और उसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर, जो आप काम में लेते हो, जैसे अपना लैपटॉप है, अपना मोबाइल फोन है। ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसको कहा जाता है।
पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो होते हैं वो माउस को कहा जाता है। माउस से आप पॉइंटिंग भी कर सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल किसको बोलते हैं? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक प्रकार से, जैसे अगर हम माने तो पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल जो है वो एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। आपने देखा होगा ट्रैक बॉल माउस आता था पहले, तो उसमें माउस में क्या है कि नीचे की तरफ एक बॉल लगी हुई होती थी। जो कर्सर है, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए नीचे की तरफ एक जो एरो होता है स्क्रीन पर, एरो को कंट्रोल करने के लिए एक नीचे की तरफ बॉल लगी हुई होती थी। जैसे ही माउस को सरफेस पर हम मूव करते वो बॉल साथ में मूव होती और बॉल जो थी वो सेंसर के साथ में अटैच की हुई थी। इससे क्या है कि जो अपना ट्रैक बॉल है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी क्या है? एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कंपटीशन एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उनके साथ में मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन अभी जो मैं बोल रहा हूं कि सॉफ्ट कॉपी एक प्रकार का आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी को हम आउटपुट बोल रहे हैं। सॉफ्ट कॉपी को हम आउटपुट बोल रहे हैं, ठीक है। तो हार्ड कॉपी जो है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी को हम छू नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी जो है वो हम छू नहीं सकते। सॉफ्ट कॉपी केवल स्क्रीन के अंदर दिखाई देती है, इसलिए वो सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी को तो हम छू सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी बनती कब है? प्रिंट होने के बाद में अपने पास में हार्ड कॉपी आएगी। तो हार्ड कॉपी क्या है? एक प्रिंटेड आउटपुट है। प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे मत समझो। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक मेमोरी कार्ड है अपने पास में। मेमोरी कार्ड क्या होता है? जो अपना SD कार्ड होता है ना, स्मार्ट डिजिटल कार्ड, मेमोरी कार्ड है अपने पास। और मेमोरी कार्ड में एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। मेमोरी कार्ड में एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है और हम क्या करना चाहते हैं कि मोबाइल में वो सॉफ्टवेयर डालना चाहते हैं, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में उसको कॉपी करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में कोई भी सॉफ्टवेयर उसको कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से किसी भी सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क में कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो बिजली जाते ही कौन सा डाटा समाप्त होता है? जो अपना रैम में रखा हुआ है। जो अपना रैम में रखा हुआ है। रैम में रखा हुआ जो डेटा है वो हमेशा वोलेटाइल होता है। वो हमेशा वोलेटाइल होता है, यानी कि नष्ट होने लायक। रैम में रखा हुआ डेटा जो है वो वोलेटाइल होता है। और वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जो भी डेटा रहेगा वो कब तक रहेगा? वो हमेशा लाइट जब तक डिवाइस में पावर सप्लाई ऑन रहेगी तब तक वो डेटा इसमें रहेगा, अन्यथा वो डेटा इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीवीडी क्या है? डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी जो है वो किसका उदाहरण है? तो सबसे पहले तो डीवीडी की अपन फुल फॉर्म की बात करते हैं कि डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और डीवीडी जो है वो एक ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल है। डीवीडी क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डीवीडी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, CDRW का पूरा नाम क्या है? तो CD का सबसे पहले पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का जो है पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और CDRW का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? सूचनाएं जो होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक लाने और ले जाने का जो काम होता है वो हमेशा डेटाबेस का होता है। कंट्रोल यूनिट में डेटाबेस का ये काम होता है, तो इसका आंसर होगा डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप। अब देखो, कंप्यूटर में एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टोर रखने का जो पूर्ण रूप, संक्षिप्त रूप क्या है वो पूछा है इन्होंने। तो हमने यूपीएस का नाम सुना हुआ है, हमने यूपीएस का नाम जो वो सुना हुआ है, अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स। यूपीएस जो होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स जो होता है, यूपीएस में क्या करते हैं हम? लाइट स्टोर रखते हैं, लाइट को स्टोर रखते हैं, जिससे कि 5-7 मिनट तक जैसे ही कंप्यूटर लाइट जाती है तो तुरंत बंद नहीं होता, वो सिग्नल देता है कि लाइट चली गई है, तो हम अपना जो भी डेटा है उसको सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या लगा रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे जो पुर्जे होते हैं, जो अदर डिवाइस होते हैं, उनको जोड़ता है? तो हमेशा याद रखना, मदरबोर्ड में सिस्टम बस लगा हुआ रहता है जो अन्य दूसरे जो पुर्जे होते हैं उनको सीपीयू के साथ में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट, जैसे आपने देखा कि गूगल एक तरह से अपने पास में सर्च इंजन है, या फिर फ्लिपकार्ट को अगर बात करें तो ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट में क्या है, अलग अलग हमें वस्तुएं परचेज करने का मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो वेबसाइट है, वेबसाइट को बोलते क्या है, क्या होती है वेबसाइट? तो वेबसाइट जो होती है, आपके सामने जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हो, आपके सामने एक पेज ओपन होता है, जैसे ही आप उसमें किसी सोर्स पर, किसी लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो वो दूसरा पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि वेबसाइट क्या है, एक अलग अलग पेजों का समूह है जिनको वेब पेज के नाम से जाना जाता है। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट एक वेब पेजों का समूह है, अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की जरूरत जो है वो नहीं होती? तो मशीनी लैंग्वेज एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल की जो फाइल होती है उसको कौन से एक्सटेंशन में सेव किया जाता है? यानी कि जब एक्सेल की कोई फाइल सेव कर रहे हैं, EXCEL, एक्सेल की अगर हम कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या लगेगा? जैसे सॉन्ग है तो सॉन्ग की जो फाइल होती है उसके लास्ट में .mp3 लगता है, वीडियो की फाइल में लास्ट में .mp4 लगता है, पीडीएफ में लास्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसमें .pdf लगता है। वैसे ही एक्सेल की जो फाइल है उसमें .xls लगेगा, उसमें लास्ट में .xls लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, स्टार मार्क कर लो चाहे, कि एक्सेल हमने अभी पढ़ा कि एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम है वो .xls है। अब ये क्वेश्चन आया है कि .xls तो है लेकिन जो एक्सटेंशन नेम है वो क्यों यूज किए जाते हैं? क्या जरूरी पड़ी हमें कि एक्सटेंशन नेम का हमें यूज करना पड़ा? तो हमें क्या जरूरत पड़ती है? फाइलों को पहचानने के लिए हमें ये एक्सटेंशन नेम जो होते हैं इनकी जरूरत पड़ती है। सीधी सी बात है, फाइल एक्सटेंशन का यूज किस लिए किया जाता है? फाइलों को पहचानने के लिए, फाइलों की पहचान करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक्सटेंशन नेम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, एक्सेल वर्कबुक क्या है? एक्सेल वर्कबुक, जैसा मैं आपको बता दूं, एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीटों का एक समूह है। एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है और जो स्प्रेडशीट होती है, जो स्प्रेडशीट होती है वो वर्कबुक, जिसको हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं, वो वर्कशीटों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक वर्कबुक है, आपके पास में एक कॉपी मानो, एक रजिस्टर है अपने पास में, रजिस्टर में अलग अलग पेज होते हैं, वैसे ही एक्सेल है। एक्सेल पूरी एक कॉपी है जिसको हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। वो जो बुक होती है, बुक को वर्कबुक के नाम से जानते हैं और उसमें अलग अलग जो पेज हैं, अलग अलग शीट डाली हुई हैं, उनको हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। तो एक्सेल वर्कबुक क्या है? एक्सेल वर्कबुक एक्सेल वर्कशीट का एक समूह है। कलेक्शंस ऑफ एक्सेल वर्कशीट आर कॉल्ड एक्सेल वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? ईमेल एड्रेस आपने देखा हुआ है, जैसे ईमेल एड्रेस लिखता हूं ABC, ये किसी का नाम है, @gmail.com। अब इसमें
क्वेश्चन पूछा है कि ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। तो ईमेल के दो भाग होते हैं, एक तो @ के लास्ट वाला, एक इससे पहले वाला। पहले वाला क्या है, यूजर का नाम होता है, लास्ट वाला डोमेन का नाम होता है, लास्ट वाला डोमेन का नाम होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। प्रयोक्ता का नाम हो गया और लास्ट में डोमेन नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है। कैड, कैड हमने लास्ट डीपीपी में भी इसके बारे में चर्चा की थी कि कैड का जो अर्थ है वो क्या होता है, कैड का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर के द्वारा जो भी डिजाइन बनाई जाती है, कंप्यूटर के द्वारा जो भी डिजाइन बनाई जाती है उसको कैड के नाम से जानते हैं। वो जो फॉर्म होती है उसको कैड के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया .xls, ये किसका है, एक्सेल का है। तो कंप्यूटर के द्वारा जो भी डिजाइनिंग बनाई जाएगी उसकी फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो कैड फाइल होती है, वो हमेशा कैड फाइल होती है, कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा है, सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। आज के डीपीपी सेक्शन में इतना ही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। नमस्कार।